फाइलेटिक लीनिएज। फाइलेटिक लीनिएज पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे कि इस दुनिया में कितने जानदार जो हैं वो पाए जाते हैं और हम कितने जानदारों को जानते हैं। नियरली 2.5 मिलियन 25 लाख के करीब जो स्पीशीज़ हैं वो इस वक्त साइंसदान जानते हैं और इनमें से 53% जो हैं वो इंसेक्ट्स हैं। इसका मतलब ये है कि हम जितने भी जानदारों को जानते हैं उनमें आधे से ज़्यादा इंसेक्ट्स हैं। इंसेक्ट्स क्या होते हैं? इंसेक्ट्स ऐसे जानवरों को कहा जाता है जिनकी 6 या 6 से ज़्यादा टांगें होती हैं। 17.6% हमारे पास वेस्कुलर प्लांट्स हैं। वेस्कुलर प्लांट्स किन प्लांट्स को कहा जाता है? ये ऐसे प्लांट्स को कहा जाता है जिनके पास वेस्कुलर बंडल्स होते हैं, यानी कि उनके पास जाइलम और फ्लोएम मौजूद होते हैं, तो इनको वेस्कुलर प्लांट्स कहा जाता है। तो प्लांट्स के हमारे पास दो डिवीजन्स होती हैं, एक वेस्कुलर होते हैं और दूसरे नॉन वेस्कुलर होते हैं। तो 17.6% जो हैं वो वेस्कुलर प्लांट्स पाए जाते हैं। इसके अलावा 19.9% वो एनिमल्स होते हैं जो इंसेक्ट्स के अलावा हैं, क्योंकि इंसेक्ट्स को हम पहले देख चुके हैं कि 53.1% जो है वो इंसेक्ट्स पाए जाते हैं। इनके अलावा जो एनिमल्स हैं उनकी जो अमाउंट है वो 19.9% है। 9.4% जो हैं ये फंजाई, एल्गी, प्रोटोजोआ और इसके अलावा बहुत सारे वेरियस प्रोकैरियोट्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। ये लिस्ट जो है ये अभी तक कंप्लीट नहीं है। साइंसदानों का ये मानना है कि ये लिस्ट अभी कंप्लीट होने से बहुत ज़्यादा दूर है और एक केयरफुल एस्टिमेट के मुताबिक इस दुनिया में 5 मिलियन से लेके 30 मिलियन तक ऑर्गेनिज़म्स जो हैं वो मौजूद हैं, जिनमें से अभी तक हम सिर्फ 2.5 मिलियन को जानते हैं। अगर हम 5 मिलियन से लेकर 30 मिलियन तक इस दुनिया में जानदार मौजूद हैं, इसके सबसे कम नंबर को लें यानी कि 5 मिलियन को लें, तो फिर भी हम अभी तक अपनी आधी दुनिया को भी नहीं जानते हैं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन जो है वो राइज होता है कि ये कौन सी दुनिया है जिसको हम नहीं जानते हैं। तो अनआइडेंटिफाइड वर्ड जो है वो हमारे पास ज़्यादातर उसका जो हिस्सा है वो मेरीन वर्ड का है, कि हम समुद्रों की ज़िंदगी को बहुत कम जानते हैं, जो कि इस प्लैनेट का 70% बनाते हैं। हम पानी की ज़िंदगी को कम इसलिए जानते हैं क्योंकि समुद्रों की गहराई के अंदर बहुत सारी ज़िंदगी मौजूद है और वहाँ पे इंसान के लिए इस तरह की फिज़ियोलॉजिकल कंडीशंस नहीं है कि हम वहाँ पे जा सकें और आसानी के साथ वहाँ पे स्टडी कर सकें। और दूसरा, वहाँ पर रोशनी मौजूद नहीं है। समुंदर के कुछ हिस्से तक तो रोशनी ट्रैवल करती है, लेकिन गहराइयों में अंधेरा होता है, जिसकी वजह से हम वहाँ की ज़िंदगी को इतना ज़्यादा नहीं जानते हैं। तो समुद्रों की जो ज़िंदगी है ये हमारे लिए एक अभी तक स्टिल इतनी तरक्की होने के बावजूद एक मिस्ट्री वर्ड है, जिसके बारे में साइंसदान बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा उनको जान सकें। फाइलेटिक लीनिएज की डेफिनेशन को समझने से पहले हम एक चेन को देखेंगे कि इस दुनिया में जो एवोल्यूशन का प्रोसेस हुआ है वो किस तरीके से हुआ है। सबसे पहले इस दुनिया में प्रोकैरियोट यानी कि बैक्टीरियाज मौजूद थे और बैक्टीरिया की एवोल्यूशन हुई और उनसे प्रोटोजोआ को एराइज किया गया। प्रोटोजोआ जो हैं इनकी जब एवोल्यूशन हुई तो इनसे वर्म लाइक बॉडीज़ बनी। इन वर्म लाइक बॉडीज़ ने एवोल्यूशन के ज़रिए से जनरेट किया फिशेस को। फिशेस जो हैं इनकी फर्दर डेवलपमेंट हुई और इनसे एम्फीबियंस बने। तो लाइफ जो है वो पानी से निकल के खुश्की में आ गई। एम्फीबियंस ने एराइज किया रेप्टाइल्स को और रेप्टाइल्स अल्टीमेटली एराइज किया उन्होंने मैमल्स को। ये हमारे पास एक चेन है जो हमें ये बताती है कि कौन से जानदार जो हैं वो किन जानदारों से एराइज हुए हैं। तो फाइलेटिक लीनिएज क्या होती है? फाइलेटिक लीनिएज एक अनब्रोकन सीरीज़ होती है जो हमें एंसेस्टर से डिसेंडेंट्स की तरफ लेके जाती है, जो हमें बताती है कि कौन से जानदार किन जानदारों से एराइज हुए हैं। और इस चेन के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स मौजूद होते हैं, फॉर एग्जांपल एम्फीबियंस से पहले फिशेस मौजूद हैं, तो एम्फीबियंस जो हैं वो किससे एराइज हुई हैं? फिशेस से एराइज हुई हैं। फिशेस से पहले वर्म लाइक बॉडीज़ मौजूद हैं, तो फिशेस किससे एराइज हुई हैं? वर्म लाइक बॉडीज़ से एराइज हुई हैं। अब हम डेफिनेशन को देखते हैं कि फाइलेटिक लीनिएज क्या है। एक अनब्रोकन सीरीज़ है। अनब्रोकन सीरीज़ है स्पीशीज़ की जिनको अरेंज किया गया है अनसेस्टर टू डिसेंडेंट्स, के हमारे पास ऊपर जो हैं डिसेंडेंट्स हैं और नीचे क्या है हमारे पास एंसेस्टर्स हैं। तो हम अगर एरोस को देखें तो हम एंसेस्टर से डिसेंडेंट्स की तरफ जा रहे हैं। जैसे मैमल्स के एंसेस्टर्स जो हैं वो रेप्टाइल्स हैं,
रेप्टाइल्स के एंसेस्टर एम्फीबियंस हैं और इसी तरह से एम्फीबियंस के जो एंसेस्टर्स हैं वो फिशेस हैं। ये जो सीक्वेंस होता है इसमें हर बाद में आने वाली जो स्पीशीज़ हैं ये इवॉल्व हुई हैं फ्रॉम वन दैट इमीडिएटली प्रोसीडेड इट, जिनके ज़रिए से इनको प्रोसीड किया गया है। यानी कि जो हमारे पास प्रोटोजोआ हैं वो हमने बैक्टीरिया के बाद लिखे हैं, तो प्रोटोजोआ कहाँ से अराइज हुए हैं, वो बैक्टीरिया से अराइज हुए हैं। तो इस तरह से हमारे पास जो पूरी चेन होती है इसको हम फाइलेटिक लीनिएज का नाम देते हैं। लेकिन ये अनफॉर्चुनेटली ये जो चेन है हमारे पास ये कंप्लीट चेन नहीं है और ये कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकती है। इसके कंप्लीट ना होने की रीज़न क्या है? इसके कंप्लीट ना होने की रीज़न ये है कि जैसे हमारे पास प्रोटोजोआ और जो वर्म लाइक हमारे पास बॉडीज़ हैं, ये दोनों क्या हैं, ये हमारे पास सॉफ्ट बॉडी एनिमल्स हैं। सॉफ्ट बॉडी एनिमल्स का क्या मतलब है कि इनके पास किसी किस्म के कोई हार्ड स्केलेटन्स मौजूद नहीं हैं। इनकी जब डेथ हुई और ये ज़मीन के नीचे दफन हो गए तो इनके किसी किस्म के फॉसिल्स नहीं बन सके, क्योंकि सॉफ्ट बॉडी होने की वजह से इनकी पूरी बॉडी जो है वो डिग्रेड हो गई और डिग्रेड होने के रिज़ल्ट में किसी किस्म के फॉसिल्स नहीं बन सके। क्योंकि जो हमारे पास सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स हैं इनके किसी किस्म के फॉसिल्स बन ही नहीं सके हैं, तो इसलिए हमें नहीं पता कि इस दुनिया में माजी के अंदर कौन कौन से सॉफ्ट बॉडी वाले एनिमल्स मौजूद थे। तो इस तरीके से हम लोगों के पास ये जो चेन होती है ये हमेशा अनब्रोकन रहती है। हमारे पास चेन वहीं से हम ज़्यादा बेहतर तरीके से स्टडी कर पाते हैं जहाँ पे जो बॉडीज़ हैं वो हार्ड हो गई थी, जैसा कि फिशेस के पास भी स्केलेटन होता है, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, मैमल, इन सब के पास स्केलेटन पाए जाते हैं जो ज़मीन में दफन होने के बाद फॉसिल्स को जनरेट करते हैं। जबकि इनसे पहले हमारे पास जैसा वर्म लाइक बॉडीज़ या प्रोटोजोआ हैं इनमें किसी किस्म के फॉसिल्स हमें नहीं मिलते हैं, जिसकी वजह से हम बहुत सारे जानदारों को स्टडी नहीं कर पाते हैं। और ये वजह है जिसकी वजह से हमारे पास ये चेन जो है ये कंप्लीट नहीं है और ना ही ये कभी कंप्लीट हो सकती है।